जय श्री श्याम जी, जय श्री राधे। आपको पहले ही बता चुकी हूँ कैसे बाबा श्याम तोरण द्वार से घराना श्याम में आए, पर उस बीच बाबा श्याम ने इस दीवानी की परीक्षा भी ली। आज मैं वो आपको बताऊंगी कि जब बाबा श्याम, कई लोग कहते हैं ना कि बाबा श्याम हमारी सुन नहीं रहे हैं, बाबा श्याम बहुत परीक्षा ले रहे हैं। उनका हक है, ये उनका हक है अपने प्रेमियों का, अपने भक्तों का परीक्षा लेने का। अगर उन्हें पाना है तो उन परीक्षाओं को भी पास करना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही हम दिल्ली पहुँचे, हमारी ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी। बारिश थी उस दिन, बहुत बारिश थी। 3 तारीख और 4 तारीख को बहुत बारिश थी। दिल्ली पहुँचकर जो मेरे साथ वाले थे उनको मैंने बोला चाय पीते हैं। हम कभी रुकते ही नहीं, सीधा घर आकर ही हम चाय पानी पीते हैं। पर उस दिन थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने चाय पीने के लिए एक शॉप पे रुकी और अपने साथ वालों को मैंने बाबा जी का स्वरूप दिया कि आप लोग ये पकड़े। बाय मिस्टेक उन्होंने वो वहीं रख दिया और उसके बाद उठाना भूल गए। मुझे भी याद नहीं आया और हम चाय पीकर बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। जब बस स्टैंड की तरफ हम पहुंचे और बस स्टैंड की तरफ अंदर जाने लगे, वहां जाकर मुझे याद आया कि बाबा जी कहाँ हैं। तो हम सब एक दूसरे को कह रहे थे कि तेरे पास है, तेरे पास है, बट बाबा जी किसी के पास नहीं थे। उस टाइम लिटरली मेरी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। एक बार तो ऐसा लगा जैसे कोई गलती हुई है कि बाबा जी नाराज हो गए हैं। मतलब मैं तोरण द्वार से उठाकर बाबा जी को लाई और बाबा जी को ऐसे ही कहीं भी रखा है, हमें पता ही नहीं। तो उस टाइम दिमाग में बहुत ऐसी बातें आई जिससे मैं कंटिन्यू रो रही थी और मैं कहा ये क्या हो गया। तो मैंने अपने साथ वालों को बोला चाय पी थी तो हो सकता है चाय की दुकान पे ही बाबा जी हमें मिलेंगे। अब हम वहाँ से आए थे बट हमें ये नहीं पता था हमें वापस अगर जाना है तो कहाँ से बस मिलेगी और कहाँ से क्या बोलकर हमें जाना है। पर हमने वहाँ पे 3-4 ऑटो वालों से पूछा, बातचीत करी, तब हमें पता चला। हम वापस उसी जगह में बाबा की कृपा से पहुँच गए। और जब मैं उस दुकान पर पहुँची और मैंने बोला भैया क्या हमारे बाबा जी यहाँ पे हैं, उन्होंने जब मुझे वो स्वरूप दिया तो 5 मिनट में उन्हें गले से लगा के पहले बहुत रोई, वहाँ बैठी रही मैं। उसके बाद हम वहाँ से चले और हम घर आए। तो ये मेरे शाम की परीक्षा थी कि मैं देखना चाहता हूँ जो दीवानी तोरण द्वार से मुझे ला सकती है, अगर मैं बीच में कहीं रुक जाऊँ तो क्या ये मुझे लेने के लिए वापस आती है। क्योंकि भक्तों, बाबा श्याम ने मुझे घर नहीं आने दिया, मुझे बस स्टैंड पे ही याद आ गया था कि बाबा श्याम जी कहाँ हैं। बाबा श्याम की अगर परीक्षा ना होती तो मुझे करनाल आकर भी याद ना आता, काफ़ी देर बाद याद आता क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। पर मुझे बस स्टैंड पे ही याद आ गया कि बाबा श्याम कहाँ हैं। ये मेरे श्याम की कृपा थी, ये मेरे श्याम की लीला थी, ये मेरे श्याम प्यारे की परीक्षा थी। हमारे श्याम हमारा साथ भी देते हैं और पल पल साथ भी देते हैं, पर अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। बाबा श्याम पर विश्वास रखिए, ये अटूट विश्वास। अगर हम अपने श्याम पर अटूट विश्वास रखेंगे ना तो वो आपको कभी टूटने नहीं देगा, कभी हारने नहीं देगा। मैं अपने बाबा श्याम को लेकर बहुत खुश हूँ। अगर वो मुझे ना मिलते, पर वो कैसे ना मिलते, क्योंकि वो खुद तो आए थे, तो वो जाते भी कहाँ। पर उस टाइम, जिस टाइम बाबा जी नहीं थे, उस टाइम पे बहुत सारी बातें आई थी, कहाँ गए, कोई गलती हो गई, हम उनको कहाँ छोड़ आए, तोरण द्वार से मतलब हम लेकर आए, हम ऐसे ही कहीं रख सकते हैं, कैसे भूल गए। पर वो हमारा कसूर था ही नहीं, वो हमारे बाबा श्याम की परीक्षा थी जिसमें हम पास हुए। बाबा श्याम को लेकर आए। और जो भगत कहते हैं कि खाटू में भोग नहीं लगता, भोग नहीं लगता, अरे प्यारे भोग भी लगता है, दर्शन भी होते हैं। सिर्फ सच्चे प्रेम और भाव से एक बार देखिए। बाबा श्याम की कृपा से इस बार भी जो मैं भोग लेकर गई, बाबा श्याम ने स्वीकार किया, भोग लगाया, दोनों भोगों को भोग लगाया। मुझे बड़ी खुशी होती है जब ऐसा होता है।
सिर्फ हमारा अटूट विश्वास ही हमें पार करेगा। बोल श्याम प्यारे की जय, हारे के सहारे की जय, पल पल साथ निभाने वाले की जय, लाज बचाने वाले की जय, परीक्षा लेने वाले की जय। जय जय श्री श्याम, जय जय श्री राधे।